हेलो गाइस, सो वेलकम टू द कॉन्शियस न्यूरॉन। एंड आज ऑब्वियसली मैं एक बहुत लंबे टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ, बट आई वुड लाइक टू से वन थिंग कि यार सी आई एम नॉट दैट मच कंसिस्टेंट। एंड जो हमारी एक सब्सक्राइबर है रीता चौधरी मैम, सो शी डिमांडेड अ वीडियो अबाउट कि हम डे टू डे लाइफ में कैसे डिसिप्लिन मेंटेन रखें। एंड आई वुड लाइक टू से वन थिंग कि सी, ये जो टॉपिक है वो अपने आप में सबसे ज्यादा क्रूशियल है, राइट? बिकॉज द डे हम इस चीज को सीख जाए, पता है हमें ना बचपन से सिखाया जाता है कि डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? लेकिन एज वी आर ग्रोइंग अप वी हैव इट इनटू आवर माइंड कि यार ये जो डिसिप्लिन है या फिर ये जो भी चीजें है ना, ये सब चीजें हमें सिर्फ एक कैद करने के लिए बनाई गई है, बांधने के लिए बनाई गई। ये एक तरीके की थिंकिंग है जो हम सभी में होती है, एंड वी ऑल जस्ट वांट टू स्टे फ्री, राइट? तो हमें लगता है कि यार क्यों फिर मतलब ये डिसिप्लिन वगैरह कोई जरूरत ही नहीं है। बट ऑनेस्टली बोलूं, जो भी चीज आपकी लाइफ में डाली गई है, इट हैज सम इम्पोर्टेंस, राइट? एंड डिसिप्लिन आई वुड से इज द बिगेस्ट थिंग, उसकी इम्पोर्टेंस सबसे ज्यादा है। मतलब मैं अगर आज कुछ भी यहाँ पे बोलती हूँ एंड वो चीज जो सबसे ज्यादा रेलेवेंट है, जो अगर एक इंसान परफॉर्म करना शुरू कर दे, तो द जो भी आपको चाहिए दे आर बाउंड टू कम टू यू। इट्स जस्ट लाइक दिस, मतलब ऐसा है ही नहीं और कोई तरीका ही नहीं है। इट इज ओनली डिसिप्लिन दैट कैन गिव यू वट एवर यू वॉन्ट, ठीक है? एंड दैट्स ओनली डिसिप्लिन, दिस इज वट आई वॉन्टेड टू टेल यू। मतलब एंड द थिंग इज दैट कि ना हम सभी जानते हैं, मतलब ऐसा कुछ नया नहीं है जो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ जो आप नहीं जानते, ठीक है? इट इज लाइक हर चीज मेरे अंदर ही है ना? एंड आई नो दैट ये एक ऐसी चीज है जो हर समय मतलब बचपन से आपको बताई गई है, आपको पता है दिस इज दी की, बट स्टिल यू आर, आई एम ऑल्सो लाइक दिस, राइट? मतलब इतने लंबे टाइम से अगर आपको मेरी वीडियो नहीं मिली है, सो यू माइट बी थिंकिंग कि भाई क्या रीजन था बिहाइंड इट। सो द रीजन इज ओनली माई आलस। तो आप सोच सकते हो ना कि आई एम नॉट माई सेल्फ दैट गुड एट इट, मैं खुद इतनी अच्छी नहीं हूँ उस चीज पे, बट आई नो इट्स इम्पोर्टेंस एंड आई नो दैट आई कैन वर्क ऑन इट। ऑब्वियसली आई एम नॉट सेइंग कि एक दिन में मैं इस चीज को अचीव कर लूंगी, कि मैं आपको यहाँ पे कुछ बोल सकूं कि हाँ भाई आप इस तरीके से करो तो आपको मिल जाएगा। आई कैन ओनली सी वन थिंग कि यार थोड़ा सा ना थिंक अबाउट व्हाट यू वांट, क्लोज योर आईज एंड जस्ट थिंक कि क्या है मेरा सपना। एंड अगर मैं एक ऐसा सपना देख रही हूँ विच इज द बिगेस्ट इन इट्स, राइट? कोई अपने लिए छोटा नहीं सोचता, हर इंसान अपने लिए उतना तो एटलीस्ट सोचता है। मतलब हम सभी, कोई चाहता ही नहीं है कि हम नॉर्मल या एकदम एवरेज या ऐसी लाइफ हो। नहीं, एवरीवन वांट्स द बेस्ट, है ना? तो अगर द बेस्ट चाहिए तो यू वुड हैव टू डू द हार्ड वर्क एज वेल, राइट? क्योंकि अगर मुझे जितनी अच्छी चीज चाहिए उसके लिए उतना ज्यादा स्पेंड भी तो करना पड़ता है। सो हाउ विल यू स्पेंड? दैट्स योर हार्ड वर्क, राइट? दैट यू हैव टू डू, है ना? एंड मैं सच्ची बोलूं, मैं यहाँ पे सिर्फ बोल रही हूँ इन दी करेक्ट वे। आई कुड ओनली से वन थिंग कि इसका बेस्ट आंसर वही दे सकता है जिसने बेस्ट चीज को पाया है ना? एंड आई वॉन्ट कि हम सभी उस लायक बने, राइट? हम सभी अपनी लाइफ की बेस्ट, मतलब जो हमने सोचा है जो बेस्ट वे ऑफ लाइफ है, हम सभी उसको अचीव करें। एंड इसका आंसर हम सब दे पाए कि कैसे बेस्ट चीज को अचीव किया जाता है, राइट? एंड यू नो व्हाट, इसका आंसर कोई बाहर से नहीं मिलेगा, आंसर मिलेगा अंदर से। जब आप देखोगे, जब आप जानोगे खुद को कि मैं कौन हूँ, राइट? जब आप जानोगे कि मेरे पोटेंशियल्स क्या है, जब आप जानोगे कि हाँ, मैं हमेशा बहुत अच्छी नहीं हूँ, मैं हर काम को बहुत अच्छे से नहीं करती हूँ, ठीक है? मैं आज शायद 20 घंटे पढ़ ली हूँ और कल मैं, या शायद एक वीक के लिए मैं छू भी नहीं रही हूँ किताबें। सो यस, दैट इज मी। उन सभी चीजों को मानना इज इम्पॉर्टेंट, आई बिलीव, राइट? कि हाँ, ये मेरे में फ्लॉज है, बट देन टू वर्क अपॉन देम इज ऑल्सो अ वे, राइट? एंड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
ठीक है, पहले जान लो खुद को कि हाँ कहाँ कहाँ पे मैं थोड़ी सी तो एटलीस्ट गलत हूँ, और अगर मैं गलत हूँ तो मुझे उस पर वर्क करना है। आई नो मैं आज बोल रही हूँ कि मुझे वर्क करना है, एंड फिर 2-3 दिन बाद ऐसे हो सकता है कि आई विल बी बैक इन टू दैट वन फेज जहां पे मुझे लगेगा कि मुझे कुछ करने का मन नहीं है, आई एम जस्ट lying on my sofa and scrolling the phone. हो सकता है, राइट? एंड इट हो सकता नहीं है, दैट्स अ रियलिटी, क्योंकि अभी जस्ट पीछे कुछ टाइम पहले आपने किया होगा, तो यू नो कि हाँ दैट्स अ वेरी बिग प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस थिंग टू हैपन। तो बिल्कुल हो सकता है यार। तो जब इतनी प्रोबेबिलिटी है नेगेटिविटीज के होने की, है ना, मुझे चाहिए था कि मैं मेरे ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट करूं। तो यार ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए आई हैव ओनली दिस लाइफ, राइट? क्योंकि ये ड्रीम ही इस लाइफ का है ना। एंड बहुत सारे तो ऐसे ड्रीम्स होते हैं ना जो एक पर्टिकुलर एज में ही अच्छे लगते हैं, राइट? जैसे फ्रेंड्स के साथ घूमना, है ना, जैसे एंजॉयिंग योर लाइफ टू द फुलेस्ट। बहुत सारी चीजें होती है जो हमने सोचा होता है कि हाँ मुझे पैराग्लाइडिंग करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो इतने सारे ड्रीम्स है, हजारों ड्रीम्स है ना। अब इन हजारों ड्रीम्स को अगर मैं रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, तो जाहिर सी बात है कि आई नीड टू स्पेंड समथिंग। मुझे ट्रैवल करना है, बिना मनी की तो नहीं कर सकती, राइट? नहीं कर सकती ना। तो व्हाट इज दैट मनी? दैट इज माई हार्ड वर्क, दैट इज मे बी माई पेरेंट्स हार्ड वर्क, जो मैं वहां जाके स्पेंड कर रही हूँ, राइट? इट कुड बी लाइक दिस। तो अगर कुछ अच्छा चाहिए ना तो स्पेंड तो करना पड़ता है। इसको समझना पड़ेगा, ठीक है, कि मैंने ड्रीम देखा है और मैं सोते सोते नहीं पूरा कर सकती, मुझे जागना पड़ेगा, राइट? उस ड्रीम को रियलिटी बनाना है ना, ड्रीम नहीं रखना है, तो जागना पड़ेगा, स्पेंड करना पड़ेगा। यू हैव टू डू दी हार्ड, एंड आई एम नॉट वेरी ग्रेट एट इट, ठीक है? आई नो मेरे अंदर बहुत सारे फ्लॉज हैं, एंड दैट्स व्हाई आई से जो भी यहाँ पर है ना, यू आर ऑल वेरी गुड, राइट? बिकॉज you all have flaws and you all are admitting it, and that is why you are here, right? तो मे बी आज नहीं, कल, परसों, तरसों, डोंट नो कब, बट विल गेट द आंसर। वी विल गेट द बेस्ट वे ऑफ लाइफ जो हमने सोचा है। वी विल गेट एवरीथिंग। लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अवेकन योरसेल्फ। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू हैव टू अवेकन योरसेल्फ। खुद को ना बहुत देर तक सोने दिया है, बहुत देर, मैंने बहुत सारा एक लंबा सा ब्रेक ले लिया, बहुत देर तक खुद को सुला दिया कि हाँ यार चल तू आराम कर, बहुत आराम कर लिया। लेकिन अब द टाइम इज टू रीच योर गोल, द टाइम इज टू डू दी हार्ड वर्क यार। एंड यू नो व्हाट, अगर आप जस्ट सोचो, है ना, ट्रैकिंग करने में कितना मजा आता है, राइट? यू वांट टू गो टू दैट हिल, यू वांट टू सी दैट ब्यूटी, राइट? लेकिन उस ब्यूटी को देखने के लिए यू हैव टू डू दैट ट्रैकिंग, है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वो जो व्यू है खूबसूरत सा, वो आपको नीचे से दिख जाएगा। चढ़ना तो पड़ेगा ना पहाड़ पे। तो वो चढ़ाई है जो ऑब्वियसली मुश्किल होगी, ठीक है? हो सकता है कि बहुत ज्यादा मुश्किल हो, है ना। अलग अलग तरीके के रास्ते होंगे। कभी रास्ते हो सकते हैं बहुत ज्यादा पथरीले हो, जहां पे आप रुक जाओ, स्पीड को स्लो डाउन कर दो। कभी हो सकते हैं कि रास्ते बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, जहां पे अगेन आप रुक जाओ, बिकॉज यू फील लाइक हाँ आई जस्ट वॉन्ट दैट ब्यूटी टू वो मेरे अंदर एकदम समाना चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, राइट? तो रास्ते अपने आप में अलग अलग तरीके के होने वाले हैं, लेकिन जर्नी तो आपने सेलेक्ट करी है ना, वो डेस्टिनेशन तो तुमने ही सिलेक्ट करी थी। रास्ते आए नो पता भी नहीं होते हमें कभी कभी तो कि भाई ऐसा रास्ता मिल जाएगा, बट यू नेवर नो कि वो रास्ता आपको क्या सिखा के जाएगा। तो ये जो जर्नी आपने खुद के लिए जो डेस्टिनेशन चूज करी थी ना, उसकी जर्नी को एंजॉय कर, उसकी जर्नी के हर फेज को ना समझो कि यार ये है क्या, राइट? एंड जस्ट थिंक अबाउट इट कि हाँ मतलब ठीक है, ये रास्ता बहुत पथरीला था, एकदम ऊंची वाली वो स्ट्रेट वाली चढ़ाई थी, ठीक है, जिसपे नहीं चढ़ा जा रहा था, बहुत ज्यादा एकदम सांस भी फूल रही थी, बट स्टिल आई डिड, एंड एट द एंड आई एम एट द टॉप, आई एम सीइंग दैट ब्यूटीफुल सीन। एकदम इस तरीके से अपनी उस सक्सेस की जर्नी को इमेजिन कर,
राइट। देखो कि हाँ, मैं ना हमेशा उसको एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जोड़ देती हूँ, बिकॉज आई हैव इट इन टू माई हार्ट, है ना। और वो जो मेरा गिल्ट है कि यार नहीं पढ़ा मैंने इतने दिन, तो वो जो गिल्ट है वो कहीं ना कहीं आई थिंक मुझे एक तरीके से, मैं क्या बोलूंगी, मुझे प्रॉपरली मजबूर कर देता है कि मैं जिस भी चीज को सोच रही हूँ, जितनी भी ब्यूटीफुली सोच रही हूँ, कहीं ना कहीं उसमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम का आएगा ही आएगा, बिकॉज आई एम एक्चुअली वेरी पढ़ाकू। सो फॉर मी दैट इज ऑब्वियसली अ बिग थिंग कि यार मैंने इतने दिनों तक नहीं पढ़ा है, तो ठीक है ना। तो जैसे मैंने आपको कहा कि इसी तरीके के रास्ते होंगे, कोई बहुत खूबसूरत होंगे कि आपको मन ही नहीं करेगा इसको छोड़ने का, कोई बहुत बुरे होंगे जिनको आप छोड़ ही नहीं पा रहे हो क्योंकि वो रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा है ना। तो यार रास्ता बदल लोगे तो, लेकिन जहां पहुंचना है वहां तो नहीं पहुंच पाओगे ना। तो उस वहां तक पहुंचने के लिए जो जो रास्ते हैं आपको सारे लेने पड़ेंगे, राइट। सो जस्ट थिंक ऑफ इट, है ना। तो उसी तरीके से हो सकता है कि कोई सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगे, कोई सब्जेक्ट आपको अच्छा नहीं लगे, है ना, लेकिन जस्ट थिंक ऑफ इट कि अच्छा लगे ना लगे, वहां तक जाना है ना। एंड अच्छा लगना बुरा लगना इज नॉट दी थिंग, लर्निंग इज इन बोथ वे। चाहे वो जितना खूबसूरत हो, चाहे वो जितना पथरीला हो, वो एक रास्ता है, और वो रास्ता आपको आपके डेस्टिनेशन तक लेके जा रहा है। सो यू शुड बी ऑलवेज वेरी ग्रेटफुल टू इट, राइट, बिकॉज दैट इज द ओनली वे यू कैन रीच जहां आपको जाना है। बस ये समझते हुए थोड़ा सा अपनी जर्नी को फैसिनेटिंग सा इमेजिन करते हुए लग जाओ काम पे। एंड आई नो ये मोटिवेशन बहुत दिन तक नहीं रहने वाली है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, बीच बीच में हम अपने आप को मोटिवेट करते रहेंगे, लेकिन एटलीस्ट नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड, थोड़ा सा अपना करते हैं हार्ड वर्क, है ना, एंड लेट्स सी हाउ इट गोस। थैंक यू। एंड यस, आई वुड ओनली से वन थिंग कि इट्स माय biggest pleasure that I literally have so many people around me जो मुझे इतना admire करते हैं, who are obviously seeing all of this, जो आप मेरे इस बकवास को भी देख लेते हो, झेल लेते हो, that is obviously very big thing to me. So thank you so much for that, and yes, keep sharing all your love just like this over me. So thank you so much.